आदाब दोस्तों, मेरा नाम कुंवर सुल्तान अली और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग ऑफ लॉज में। तो दोस्तों आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए मौजू के साथ। तो दोस्तों आज की जो ये किस्त है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में, जो अक्सर हम सब ने जो है ये देखा होगा या फिर इसके बारे में सुना होगा या फिर इसके बारे में अखबार वगैरह में पढ़ा होगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पुलिस कस्टडी में जो टॉर्चर होता है, जो पुलिस किसी के अगेंस्ट अगर एफआईआर होती है, कंप्लेंट होती है, तो कई बारी हमने जो है सुना है, पढ़ा है कि क्या होता है कि पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है या फिर डिटेन कर लेती है। अगर प्रिवेंशन किसी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए उससे पहले ही वो डिटेन कर लेती है पुलिस, और कई बारी एफआईआर होती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर वो अरेस्ट कर लेती है। तो दोस्तों हमने जो है कई बार ये देखा, अपने गाँव में भी मैंने काफ़ी ये चीज़ देखी कि पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है और एक तो अरेस्ट भी सही तरीके से नहीं करती, जो गाइडलाइंस हैं वो भी उन्हें सही तरीके से नहीं पता होता, वो भी फॉलो नहीं करती। खैर ये हमारा अलग मौजू होगा, आज हम इस पर नहीं बात करेंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो टॉर्चर पर है, जो पुलिस जो है टॉर्चर करती है कस्टडी में। तो अक्सर जैसे हमने देखा है कि कई बार पुलिस जो है लोगों को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन में ले जाती है। तो वहाँ पर कई बारी हमने सामने देखा, इनफैक्ट हमने तो रिपोर्ट में भी ये तक पढ़ा है कि कस्टडी में डेथ हो गई उस बंदे की जिसको पुलिस ने जो है मारा पीटा थाने में या फिर पुलिस स्टेशन में। तो आज हम ये जानेंगे कि क्या पुलिस के पास ये राइट है, जो हम सुनते हैं कि थर्ड डिग्री दिया, फर्स्ट डिग्री या फिर टॉर्चर किया अलग अलग तरीकों से, क्या पुलिस ये कर सकती है और क्या ये लीगल है या नहीं है, और अगर इलीगल है तो फिर हमारे पास क्या रेमेडीज हैं। तो दोस्तों आज क्या हुआ, एक केस आया है तेलंगाना त्रिपुरा हाई कोर्ट का। तो क्या हुआ, जो वहाँ के एक जस्टिस थे त्रिपुरा हाई कोर्ट के, उन्होंने अखबार में एक खबर पढ़ी कि पुलिस स्टेशन में खबर कुछ इस तरह थी कि पुलिस ने अपनी कस्टडी में एक महिला थी 28 वर्षीय, 28 वर्ष की एक महिला थी, उनको जो है टॉर्चर किया, क्योंकि उनको जो है अरेस्ट किया गया था। कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, उस बेसिस पे उन्होंने अरेस्ट किया और पूछताछ वगैरह में टॉर्चर किया। तो ये खबर पढ़ी, मजिस्ट्रेट जो वहाँ के मजिस्ट्रेट साहब थे, जो जज थे, उन्हें दया आई होगी उन पर, या फिर उन्हें लगा होगा कि इस बारे में पता करना चाहिए, कि हो सकता है वो वुमेन थी, इस वजह से उन्होंने जो है एक प्रोएक्टिवनेस दिखाई और इसको कॉग्निजेंस लिया, सो मोटो। तो इस केस का नाम भी मैं बता देता हूँ आपको, वो है कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस द स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड अदर्स। तो सो कॉग्निजेंस लिया, और जब इसकी प्रोसीडिंग हुई तो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है कि उनको टॉर्चर किया गया है, और ना ही उनको सिर्फ अरेस्ट किया गया था इन्फॉर्मेशन की पूछताछ के लिए। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो कोर्ट ने ये नोटिस किया कि उनकी बॉडी पर जो है निशान थे टॉर्चर के, और कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि ये जो अरेस्ट हुआ था, पहली बात तो ये सिर्फ किसी ने, उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने किसी ने इन्फॉर्मेशन दी पुलिस को फोन पर, और पुलिस अरेस्ट करके ले गई विदाउट रजिस्टरिंग अ केस। सबसे पहले तो यही गलत है, इसी की वजह से ही वो डिटेंशन जो था, जो अरेस्ट किया गया था, वो इलीगल हो गई थी। इस पर भी केस जो है पुलिस पर चलाया जा सकता है रोंगफुल कन्फाइनमेंट के लिए, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन आज हम दूसरी चीज़ पर बात कर रहे हैं। तो खैर पुलिस ने जो है, कोर्ट ने ये नोटिस किया कि टॉर्चर किया गया है, और केस भी गलत था, तरीका भी गलत था अरेस्ट करने का, क्योंकि डी के बासु एक केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें गाइडलाइंस दी गई थी अरेस्ट करने की। कोर्ट ने ये भी देखा, माना, नोटिस किया कि वो अरेस्ट की भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई। पहली बात तो ये अरेस्ट इलीगल, फिर गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुआ, और उसके बाद टॉर्चर। तो कोर्ट ने ये संज्ञान लिया, कोर्ट ने प्रोसीडिंग चलाई, तो कोर्ट ने ये पाया कि इस पर टॉर्चर किया गया। तो कोर्ट ने उसको जो है, जो विक्टिम थी, जो महिला थी, उनको 2.5 लाख रुपए का जो है कॉम्पनसेशन दिया, जो कि अब वहाँ की सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस जो है सरकार के अंडर आती है। अब वो पुलिस, सरकार चाहे तो पुलिस से वो निकलवा ले, उनकी सैलरी काट कर, वो एक अलग चीज़ है। तो दोस्तों इससे ही हमें पता चलता है कि जो ये टॉर्चर वाली जो चीज़ें होती हैं, जो हम सुनते हैं, ये बिल्कुल इलीगल चीज़ें हैं, और जो हमारे लीगल जूरिस्प्रूडेंस में इसकी कोई जगह नहीं है। और अगर किसी के साथ, आपके जानने वालों के साथ कोई इस तरह से कोई केस होता है, तो आप जो है अपने पास के लॉयर से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए इफेक्टिव रेमेडीज आप जो है अवेल कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो लॉयर्स होते हैं, अक्सर एक तो जो ठीक से पढ़ते लॉयर्स नहीं होते ना, उनको या तो चीज़ें पता नहीं होती और दूसरा उनके पास इतना कॉन्फिडेंस वगैरह भी नहीं होता कि चीज़ें जो है कोर्ट में ठीक से वो इफेक्टिवली लड़ पाएँ। क्योंकि प्रोसीजरल चीज़ों को तुम्हें निकालना पड़ता है कि पुलिस ने जो है कहाँ पे गलतियाँ की हैं। तो ये एक अच्छे लॉयर्स ही करते हैं। खैर वो एक अलग मौज़ू हो जाएगा हमारा। तो अब मेन बात पर आते हैं। तो हमने देखा कि कोर्ट ये जो इस तरह से टॉर्चर करना होता है, पुलिस जो टॉर्चर करती है तो ये इल्लीगल होता है। खैर, अब इसकी हम वजह जानते हैं कि को जो पुलिस है, ये ऐसा करके क्यों है? पुलिस को ज़रूरत क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने लॉ की बात हम करते हैं। जो हमारा एविडेंस एक्ट है, भारत का, इंडिया का, तो उसमें साफ-साफ ये कहा गया है कि पुलिस के सामने जो अपनी कन्फेशन देता है एक्यूज़्ड, जिस पे इल्ज़ाम लगा हुआ है, वो अगर अब कबूल करता है कि पुलिस के सामने, थाने इंचार्ज के सामने कि ये जो है इंस्पेक्टर साहब ये जुर्म जो है, ये क्राइम जो है मैंने ही किया है। तो कोर्ट ये मानकर चलता है कोर्ट को ये मानना पड़ता है क्योंकि हमारा लॉ जो है ये कहता है कि पुलिस के सामने कबूला गया जुर्म, कन्फेशन जो उसने किया है, वो काबिल कबूल नहीं है। कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हमारा जो है सेक्शन है 25 सेक्शन है, 25वां सेक्शन है एविडेंस एक्ट का। कि पुलिस के सामने कबूला हुआ जुर्म कबूल नहीं है, हम उस चीज़ को मानेंगे नहीं कि उसने जो है सही किया। क्योंकि लॉ ये मान के चलता है कि पुलिस के पास काफ़ी पावर है और पुलिस जो है ज़बरदस्ती जो है उगलवा सकती है मार-पीट करके, इसीलिए इसको जो है मना किया गया। और एक दूसरा सेक्शन है सेक्शन 26 26वां सेक्शन जो है एविडेंस एक्ट का ही, वो ये कहता है कि अगर पुलिस की कस्टडी में किसी और को भी दिया है, तो भी नहीं मानेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है अरेस्ट कर लिया गया है और आपको थाने में बंद कर दिया गया है और उस थाने में एक और कोई कैदी बंद है साथ ही में। तो वो भी अगर आपने उसको भी उसके सामने भी कह दिया कि यार उसने पूछा आपसे कि मैंने जो है आपको क्यों लाया गया? आपने कहा कि यार मैंने उसका मर्डर कर दिया। तो अगर वो भी जज के सामने प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में, तो वो तो भी नहीं माना जाएगा ये बात। ये सेक्शन 26 कहा जाता है। अगर ये चीज़ मजिस्ट्रेट के सामने कह दी जाती है किसी और से, तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट पे भरोसा होता है। तो अब सवाल ये आता है कि जब पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दी गई है और लॉज़ कहता है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर पुलिस मार-पीट करके क्यों उगलवाना चाहती है? दोस्तों एक सेक्शन है, सेक्शन 27 27वां, वो ये कहता है कि अगर कोई एक्यूज़्ड या जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है, वो अगर कोई ऐसी कन्फेशन स्टेटमेंट देता है पुलिस के सामने, इस तरह से कोई ऐसी अपने आप को जुर्म जो कबूल करता है, वो उसके साथ वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिससे किसी फैक्ट की डिस्कवरी हो जाती है। तो वो उतना जिससे वो चीज़ डिस्कवर हो रही है, वो एक्सेप्टेबल है, उसको माना जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैंने कोई क्राइम किया, ठीक है? पुलिस के सामने मैंने कहा कि पुलिस के सामने मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब मैंने उसको मर्डर किया अपने चाकू से और वो चाकू मैंने अपने घर में एक गेट है उसके पीछे रखा हुआ है। तो मैंने मारा है उसको, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है सेक्शन 25 की वजह से। लेकिन जो चाकू जो है चाकू से मारा अगर वो मिल जाता है, वो एविडेंस के तौर पर जो है पेश किया जा सकता है। तो पुलिस जो है अक्सर इसी वजह से जो है इसी इसी वजह से जो है मारपीट करती है जिससे कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए, जिससे कि वो कुछ ऐसा डिस्कवर हो जाए जिससे वो सबूत के तौर पर पेश कर पाए। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट आता है यहाँ पर, अगर कोर्ट के सामने ये प्रूव हो जाता है कि उस फैक्ट की डिस्कवरी भी इस तरीके से हुई है कि पुलिस ने उसको ज़बरदस्ती उगलवाया है मार-पीट करके, तो वो भी जो है कोर्ट एडमिसिबल नहीं करेगा। उसको इनएडमिसिबल कर देगा कोर्ट, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों ये सब हमारी राइट्स हैं। ये सब चीज़ें आम चीज़ें हैं क्योंकि पावर जो है पुलिस के पास काफ़ी सारी होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो बहुत अक्सर मिसयूज़ करते हैं। तो पुलिस-वुलिस से अब डरना छोड़ दो आप और जो लॉ है, लॉ एक बहुत पावरफुल टूल है अपने आप को एम्पावर करने के लिए। तो जो चीज़ें इन चीज़ों को जानें, अगर आपके सामने आपके जानने वाले के साथ किसी तरह इस तरह की चीज़ें हो सामने पेश आती हैं, तो एक अच्छा वकील आप चुनिए, क्योंकि अच्छा वकील चुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों लॉ में जिसको जितना नॉलेज होता है वही जो है आपको अच्छी रेमेडीज़ दिला सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आपके साथ आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।